जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम चालू करेंगे एमीन का अगला टॉपिक है जो तीसरा वीडियो आपका एमीन से ही बन रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिटिलन पढ़ेंगे और गैम्ब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। एसिटिलन है क्या? सबसे पहले बात आती है एसिटिलन की। एसिटिलन मतलब होता है जब एनिलीन की अभिक्रिया जो होती है एसिटिल क्लोराइड अर्थात एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ कराई जाती है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब हो गया आपके पास एसिटिक अम्ल जो है, अगर उसको लोग P2O5 के साथ मतलब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप चाहे एसिटिल क्लोराइड लीजिए और चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिए, दोनों को pyridine की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं एनिलीन के साथ, एनिलीन और एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो बनता है आपके पास क्या? ये बनने वाला जो उत्पाद होता है वही कराता एसिटिलिन, मतलब ये प्रक्रिया जो होती है वो कराती है एसिटिलिन। जैसे सपोज हमारे पास एनिलीन है NH2, ये एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं एसिटिल क्लोराइड, आप यहां पे ले सकते हैं एसिटिल क्लोराइड ले लीजिए इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये Cl एसिटिल क्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, pyridine लेना पड़ेगा। pyridine, ये pyridine की उत्प्रेरक की उपस्थिति या फिर क्या pyridine की आवश्यकता, बिना pyridine की अभिक्रिया नहीं होगी। इसका हाइड्रोजन परमाणु यहां से क्लोरीन परमाणु दोनों आपस में क्रिया करके आपस HCl का निर्माण करते हैं। ये बन जाता है आपस HCl, जो बचा शेष उसके साथ जुड़ जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड बनेगा इस तरह से बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के साथ बना क्या, देखो H और Cl निकल गए, तो ऐसे आकर के वापस ये जुड़ेगा तो बनेगा पास N पे लगा पास H, एक H निकल चुका है, बचा आपके पास एक H है शेष, तो हमारे पास NH हो गया। बाकी बचेगा C डबल बॉन्ड ऑफ O, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 और बनता आपका क्या, प्लस बनता आपका HCl। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एसिटिलन। कहां पे इसका प्रयोग है फिलहाल देखिए, नाम क्या होगा, ये आपके पास है एमाइड बन रहा है, तो एमाइड में क्या होगा, N पे लगा फेनिल और 2 कार्बन की एथेन और ये एमाइड, नाम होता है N फेनिल एथेनेमाइड। N पे लगा फेनिल PHE एथेनेमाइड, ये N फेनिल एथेनेमाइड है जो क्या होता है ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव भी है। प्रिजर्वेटिव कह सकते हैं आपका परिरक्षक की तरह कार्य करता है। कैसे? ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। प्रयोग कहां पे किया जा रहा है, अर्थात अगर हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं एनिलीन की अगर हम लोग ब्रोमीनन कराते हैं, एनिलीन का जब ब्रोमीनन कराया जाता है तो ये क्या करता है पास, बिल्कुल एनिलीन है, अगर इसका हम लोग ब्रोमीनन कराते हैं अर्थात प्लस Br2 ले रहे हैं, 3 मोल्स आपके पास क्या Br2 है, तो एक्सेस में Br2 होने पर ये क्या करता है पास, यहां पर तीनों स्थानों पर अर्थात 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए आपके पास क्या ये हर जगह क्रिया करके आपके पास बनाता है क्या 2,4,6 Br यहां पे भी लग जाता है, Br यहां पर भी लग जाता है और Br आपस यहां पर भी लग जाता है। क्रियाशीलता ज्यादा होने की वजह से प्लस बनता है आपका क्या 3 मोल्स आपका HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये क्रियाशील ज्यादा है। रीजन के आपके पास एनिलीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को दे करके उसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण ये आने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं अभिकर्मक को आर्थो और पैरा पे प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये क्या था, ये बिल्कुल 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना रहे हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ट्राइब्रोमो एनिलीन का निर्माण करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर इसकी क्रियाशीलता को हम चाहते भी है कि ब्रोमीन हमको आर्थो वाला मिले या फिर क्या ब्रोमीन हमको पैरा वाला मिले, तो हम क्या करेंगे, इसकी एनिलीन की जो क्रियाशीलता होगी उसको कम करेंगे। कम करने के लिए वही व्यवस्था के पास क्या करेंगे, हम लोग इस एनिलीन की वही एसिटिलन करा देंगे। एसिटिलन कराने पर हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन है वही NH2 एनिलीन, इसको भी करेंगे और हम लोग तो क्या आप ले सकते एसिटिल क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड,
एसिटिल क्लोराइड। और आप ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड भी होगा कि आपके पास इस प्रकार से O C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 यहां पर है, फिर आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3 यहां पर है। आपके पास वही लिया गया उत्प्रेरक पिरिडीन भी है। जब पिरिडीन उत्प्रेरक यहां पे लिया जा रहा है, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जा रही है। फिलहाल एसिटिक एनहाइड्राइड बना कैसे है? एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए हम लोग लिए थे एसिटिक अम्ल के ऐसे दो अणु CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O OH। एसिटिक अम्ल का एक अणु है, फिर हमारे पास एक अणु और आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O OH। क्या करते हैं इसका हम लोग P2O5 के साथ P2 और O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसकी उपस्थिति इसका जब निर्जलीकरण कराते हैं तो किसी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और किसी एक का H ये निकल जाता है, माइनस का निकलता है आपका H2O। बनने वाला कंपाउंड क्या बनना है, बस आपका बनेगा जो उत्पाद वो यही लिखेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O O C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3। तो इस तरह से हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने की आपको विधि बताई जा रही है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? जब हम लोग एसिटिक अम्ल के दो अणु लेंगे और उसको क्या करेंगे P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, उसकी उपस्थिति में अगर इसको गर्म करते हैं तो बनेगा आपके पास क्या, ये इसका निर्जलीकरण कर देगा और बनेगा आपके पास क्या CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बनेगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको और लिखने का जो तरीका आप ये देखिए, CH3CO 2 टाइम्स है, ये एक टाइम हो गया और एक टाइम हो गया। CH3CO 2 टाइम्स है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3CO। एनसीईआरटी बुक में इस तरह से लिखा O का होल ट्वाइस और O। एनसीईआरटी जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड को इस प्रकार से प्रदर्शित करे, तो आप इस प्रकार से भी एसिटिक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से भी एसिटिक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं। अब देखिए बात आती है क्या क्या किया गया इसमें, हमने एसिटिक एनहाइड्राइड आपको बता दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास ये हो गया। बाद में आती है आपके पास क्या, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कर चुके तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है आपके पास क्या, वही एसिटिलिन में बनने वाला उत्पाद बन रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड आपके पास अब क्रिया करेगा तो बनेगा आपके पास क्या, कंपाउंड बनने वाला है बेंजीन रिंग N, इसका आपके पास क्या H, बॉन्ड यहां से तोड़िए, आप कहीं से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है या फिर बॉन्ड आप यहां से तोड़ सकते हैं इस तरह से, और यहां से भी आप बॉन्ड तोड़, क्या बनेगा H प्लस आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। और यहाँ पे आपके पास क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, H प्लस आयन आएगा। H प्लस आयन किसके पास आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O O और H, और यहाँ पर इसमें जुड़ेगा नहीं, तो कंपाउंड आपका बनता है माइनस का ही निकल जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप लोग NHC डबल बॉन्ड ऑफ O और आपके पास क्या होगा, ये बनेगा आपका CH3। ये हो गया आपके पास क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब क्या होगा, जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन तो बनता है आपके पास एन फेनिल एथेनेमाइड। वही प्रक्रिया फिर हो रही, बनेगा आपके पास एन फेनिल एथेनेमाइड। अब देखिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका उपयोग क्या होता है, बनाने के बाद आपका उपयोग ये आता है कि अगर हम चाहते हैं ब्रोमीनल कराना तो पहले इसको क्या करते हैं, इस एनिलीन की क्रियाशीलता को, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो बेंजीन को देकर के उसको सक्रिय करता है, उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये यहाँ पे देखते जैसे ये आपके पास एन फेनिल एथेनेमाइड बनता है तो आपके पास है क्या, ये मान लीजिए एन है, एन के साथ आपके पास लगा ये बाकी फेनिल समूह है, तो यहाँ पे है फेनिल समूह, इसमें आपका जो नाइट्रोजन परमाणु है इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है H और इसके साथ लगा C डबल बॉन्ड ऑफ O और आपका CH3। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का, और जब कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच देता है माइनस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इस तरफ ऑनवर्ड चला आता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इधर तो इसकी क्रियाशीलता जो होती है वो क्या, पहले की अपेक्षा जो होती है कम हो जाती है।
तो ये एसिटिलीन जो होता है आपका वो एनिलीन में अगर कराया जाता है तो एनिलीन में जो एसिटिलीन का प्रयोग किया गया तो वो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन सनेही अभिकर्मक होगा उसकी क्रियाशीलता उसके प्रति कम हो जाती है। अर्थात अगर अब हम ब्रोमीनन कराते हैं इसका, तो जो ब्रोमीनन कराया जाएगा फिलहाल NH2 है, NH2 है। अगर हम इसकी अपक्रिया वही एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं pyridine है, एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह से लिख रहे हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब हो गया आपका CH3CO 2 टाइम्स और ये O इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। जब pyridine यहां पर है तो क्या होगा, बनेगा N-फेनिल एथेनेमाइड, और N-फेनिल एथेनेमाइड जब बन जाता है, N-फेनिल एथेनेमाइड बनता है, इसकी क्रियाशीलता हो गई कम, और जब क्रियाशीलता कम हो गई अब इसका ब्रोमीन आप कराएंगे, अगर Br2 के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो ये क्या करेगा, या फिर आपका 2 पे बनाएगा या फिर 4 पे बनाएगा। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, ये बन सकता है आपके पास क्या 2 ब्रोमो भी बन सकता है और 4 ब्रोमो बन सकता है, इस तरह से लिख लो। ये बनेगा आपके पास क्या N के साथ लगा आपके पास H, C डबल बॉन्ड ऑफ O और बनेगा आपका CH3। फिलहाल ज्यादा स्टेप हमारे पास क्या होता है वो पैरा वाला है, तो हम लोग यहाँ पे पैरा पे ब्रोमो लगा दे रहे हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, जब आपका उत्पाद बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका जलीय अपघटन कराते हैं, क्षारीय जल अपघटन कर सकते हैं या फिर H3O+ के द्वारा अम्लीय जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन कराया जाएगा तो पुनः ये टूटेगा किसमें, आपके पास H2O जो है जल अपघटन कराने पे टूटेगा H+ आयन में, OH- आयन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर ये बॉन्ड टूटता है यहां से, एक को मिल जाएगा आपके पास OH और दूसरे को मिलेगा H। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, खाली और खाली अगर हम चाहते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना तो हमको एनिलीन की क्रियाशीलता को कम करना पड़ेगा, और एनिलीन की क्रियाशीलता को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एनिलीन की क्रियाशीलता को कम करने के लिए उसका एसिटिलन कराते हैं। ये हो गया आपका NH2, बाकी निकल जाता है आपका, अगर माइनस देखा जाए तो माइनस निकलेगा आपका CH3 और COO और H रहता है। तो अब बन गया पास क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये एसिटिलीन का ये बेनिफिट है, इसका ये फायदा है कि अगर हम लोग एनिलीन का एसिटिलीन करा देते हैं तो हम चाहते हैं वांछनीय उत्पाद अगर बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना चाहते हैं, तो उसमें लोग क्या करते हैं, पहले इसकी क्रियाशीलता को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। क्रियाशीलता को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एनिलीन को चाहे आप एसिटिल क्लोराइड के साथ या फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बनता है आपका क्या, N-फेनिल एथेनेमाइड, और N-फेनिल एथेनेमाइड जो हो गया वो अब क्या हो गया, वो हो गई उसकी क्रियाशीलता कम हो गई। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है माइनस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन की इसके पास डिफिशियंसी हो जाती है तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो स्वाभाविक से जो इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को दे करके उसको एक्टिवेट कर रहा था वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाए। तो इस प्रकार से आपके पास क्या होगा, हम इसका क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करने के लिए, ब्रोमीनन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास एक और क्रिया देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक वर्क दिया जा रहा है जो आप उसमें हमको कमेंट में देंगे। अगर हम चाहते हैं इसका ब्रोमीनन ना कराएं बल्कि नाइट्रीकरण कराएं, नाइट्रेशन, एनिलीन का नाइट्रेशन है, एनिलीन का नाइट्रेशन क्या है, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके एनसीईआरटी में इसका नाइट्रेशन दिया गया है। नाइट्रेशन कैसे होना है, सेम प्रॉपर्टी है। नाइट्रेशन मतलब हो गया आपके पास क्या, आपका दिया गया एनिलीन, ये आपका लिए क्वेश्चन है एनिलीन जो है वो क्या करता है, ऑन नाइट्रेशन, एनिलीन नाइट्रेशन मतलब हो गया आपके पास क्या, यहां पे हम लोग लेंगे क्या, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ आपका कंसंट्रेट H2 और SO4। उत्पाद 3 देता है, ठीक है, उत्पाद 3 देगा तो क्या बनने वाला ये उत्पाद आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग, वही है NH2। तो सबसे ज्यादा मात्रा आपका पैरा का बनेगा, पैरा मतलब हो गया आपका क्या, पैरा मतलब हो गया आपका यहाँ पे आएगा क्या, बिल्कुल NO2।
फिर कुछ मात्रा 51%, सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पास क्या पैरा नाइट्रो एनिलीन बनती है। उसके बाद बनता है आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कुछ मात्रा आपके पास बनता है आपके पास क्या बिल्कुल एनिलीन पर मेटा नाइट्रो एनिलीन बनती है NH2 और नाइट्रो आपके पास यहां पर है NO2, ठीक है 47%। और अप्रोक्सीमेट आपके पास बनता है आपके पास क्या 1 to 2% जो बनता है आपके पास क्या आर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बनता है, NH2 बनेगा और साथ में बनेगा आपके पास क्या NO2 यहां भी आएगा। तो इसमें आपके पास क्या 2% अप्रोक्सीमेट। एनिलीन जो होता है वो नाइट्रिक कार्ड पे, एनिलीन जो होता है नाइट्रिक कार्ड पे, पैरा नाइट्रो एनिलीन जो होता है वो 50.1% देता है, लगभग 47% आपका जो होता है वो देता है आपके पास क्या मेटा नाइट्रो एनिलीन, और 2% देता है आपके पास क्या होगा वो आर्थो नाइट्रो एनिलीन देता है। हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं इसको भी प्रिजर्व करना तो क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, हम चाहते हैं इसका नियंत्रित नाइट्रेशन कराना, इसका नियंत्रित नाइट्रेशन कराना है तो हम लोग उसको किस प्रकार से करेंगे, किस चीज का आपको मतलब कौन से कर्म का प्रयोग करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में देखें। पूरी रिएक्शन ए क्या बनेगा, फिर आपके पास क्या होगा कंपाउंड आपके पास बी क्या बनने वाला, और लास्ट में हम लोग डिसोसिएशन के बाद आपके पास क्या सी क्या बनेगा। तो ए बी और सी आपको बताना है। तो यहां पे आपके पास क्या हमारे पास क्या ये कराएगा एसिटिलन का ही पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट हम आज बात करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का। आते हैं देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है क्या। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसके ए और बी और सी के आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग इस समय गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की। गैब्रियल थैलेमाइड है क्या, प्राथमिक एमीन बनाने की सबसे पहली विधि और सबसे अच्छी विधि जो होती है आपके पास एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन इसके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन इस विधि के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। तो हम लेते क्या थैलेमाइड, नाम है इसका गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण है क्या, सबसे पहले बात आती है भैया थैलेमाइड है क्या, थैलेमाइड के बारे में बात करते हैं। देखिए थैलेमाइड बना कैसे, देखिए एमाइड कब बनता है, जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसकी अपक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद जो होता है वो एमाइड कहलाता है। जैसे हमारे पास दिया गया बेसिकली ये है भाई, आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जैसे CH3 है, CH3 साथ आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O और OH है, अपक्रिया करा दी NH3 के साथ भाई, NH3 हो गया ये NH3 H इसका OH निकल गया, तो बना आपके पास कंपाउंड क्या बना, वो बन गया CH3 बना, C डबल बॉन्ड ऑफ O आपने लिख दिया NH2, बिल्कुल माइनस निकला आपका H2, तो नाम कहलाता है 2 कार्बन का है तो नाम हो गया एथेनेमाइड। अब थैलेमाइड कब बना, तो थैलेमाइड कैसे बनता है उसके लिए हमारे पास आता है, सबसे पहली बात आती है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल क्या है, जब बेंजीन के 2 क्रमागत स्थानों पर बिल्कुल एग्जैक्ट अगल बगल वाले स्थानों पर आपके पास COOS समूह होता है उसी को हम लोग कहते हैं थैलिक अम्ल, ये थैलिक अम्ल है। और थैलिक अम्ल की जब अमोनिया से क्रिया कराएंगे सेम प्रॉपर्टी हुई, अमोनिया कितने हाइड्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु भाई, इस तरह से 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लो, और जब तीनों हाइड्रोजन परमाणु तो क्या करें, 1 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से इसका HOH और यहाँ पे आपके पास HOH बना, क्या आपके पास बनने वाला कंपाउंड बन गया आपके पास ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ लगा रहेगा आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O N के साथ आपके पास लगा एक H है, N के साथ लगा आपके पास H, और यहां भी लगा आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O N, ये कहलाता है आपके पास क्या थैलेमाइड। तो हमने आपको बताया एमाइड कब बनता है, जब कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल
चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। उसकी अपक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाती है तो वो क्या करते हैं, निर्जलीकरण के फलस्वरूप जो होता है वो एमाइड का निर्माण करते हैं। तो ये एसिटिक अम्ल था, अमोनिया से अपक्रिया किया, एथेनेमाइड बना। या फिर क्या, एथेनोइक अम्ल था, अमोनिया से अपक्रिया किया, एथेनेमाइड बना। ये बेंजोइक अम्ल है, अगर बेंजोइक अम्ल होता है, मान लीजिए ये तो थैलिक अम्ल है, अगर बेंजोइक अम्ल होता है इस प्रकार से, बेंजोइक अम्ल मतलब हो गया बेंजीन के साथ लगा आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ OOH, अपक्रिया कराएंगे वही NH3, NH हो गया NH3, क्या बनेगा आपके पास, बेंजीमाइड बनेगा। बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ लगाया गया आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और बनेगा NH2, नाम हो गया बेंजीमाइड। तो हमारे कहने का साफ तात्पर्य है कि भाई आपके पास एमाइड कैसे प्राप्त होते हैं। तो एमाइड के लिए बिल्कुल बहुत सारी ऐसी क्रिया है। हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर बेंजोइक अम्ल है, अमोनिया से क्रिया करें तो बना आपके पास क्या, बेंजेमाइड बना। अगर हमारे पास एथेनोइक अम्ल है, अमोनिया से क्रिया करवाए, एथेनेमाइड बन गया। अगर हमारे पास थैलिक अम्ल है, अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो बनता है आपके पास थैलेमाइड। अब गैब्रियल सर ने क्या किया था, इस थैलेमाइड का प्रयोग किया था। देखते हैं थैलेमाइड क्या है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो थैलेमाइड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था थैलेमाइड, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड ऑफ O N, N की पुनः यहां पे क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ O N, और इसके साथ लगा आपके पास H। थैलेमाइड की अपक्रिया जो होती है वो कराई जाती है आपके पास क्या, एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो बनता है आपके पास एल्किल थैलेमाइड, या फिर आप एल्किल हैलाइड नहीं, पहले हम लोग लेते हैं पोटेशियम, ले लेते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग क्रिया कराते हैं इसकी KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक सॉल्ट बनता है आपके पास, ये बनेगा आपके पास क्या, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो बनता है आपके पास क्या, बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसका K है, H और OH जो है आपस में क्रिया करके बना था आपके पास क्या, H2O। बाकी जो बचा आपके पास क्या, C डबल बॉन्ड ऑफ O, यहां पे बचेगा N, N के साथ आपके पास आया K, और यहां पे बचेगा आपके पास C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। ये थैलेमाइड है, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसकी क्रिया हम पुनः कराते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, R और X, कोई भी एल्किल हैलाइड आप ले सकते हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, कुछ भी ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो इसका पोटेशियम वाला भाग और X, अर्थात KX बाहर निकल जाता है, ये K हो गया और उसके साथ X आकर लग जाता है एल्किल समूह, बनता है एल्किल थैलेमाइड। ये बन जाता है आपके पास एल्किल थैलेमाइड। अब जब एल्किल थैलेमाइड होता है तो जलीय क्षारकों की उपस्थिति का जब जल अपघटन कराया जाता है NaOH की उपस्थिति में, हम लोग लेते हैं आपका NaOH, टूमोस। तो ध्यान ये रखिएगा, जो टूमोस ये लिया जा रहा है NaOH, टूमोस जलीय है, जब जल अपघटन कराया जाएगा तो ये क्या, ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट, ये हुआ, और ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट, क्या होता है NaO, यहां पे ध्यान देंगे NaO और H इसको मिलेगा, यहां भी आपका होगा NaO और H इसको मिलेगा। तो इस प्रकार से RNH2 का निर्माण होता है। बनने वाला कम है, जो बनने वाला प्लस एमीन है वो बनेगा प्लस R और NH2, ये क्या रहेगा पास क्या, प्राथमिक एमीन होगी। इसके साथ सह उत्पाद आपका बनता है पास क्या, ये बेंजीन रिंग, बना प्लस C डबल बॉन्ड ऑफ O Na, और बनता है आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O Na, नाम होता है ये सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट। तो इस प्रकार से इस अपक्रिया को कहते हैं क्या, ये अपक्रिया कहलाती है आपका गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। एक बार पुनः ध्यान देंगे, थैलेमाइड है क्या,
जब हम लोग क्या करते हैं, थैलिक अम्ल की अपक्रिया जो होती है अमोनिया के साथ कराते हैं, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे ध्यान दिया था, जब थैलिक अम्ल की क्रिया जो होती है अमोनिया के साथ कराई जाती है तो वह निर्जलीकरण के फलस्वरूप जो होता है वो क्या देता है आपके पास, थैलेमाइड देता है। ये थैलेमाइड जो होता है वो आपके पास KOH के साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करेगा इसका हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करेगा। बाकी आपके पास क्या होगा, पोटेशियम आके लग जाएगा, नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। और जब पोटेशियम थैलेमाइड बना उसकी अपक्रिया पुनः एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है। और जब एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया होगी तो पोटेशियम और हाइड्रोजन परमाणु दोनों यहां से निकल जाएंगे, बनेगा माइनस का KX। और जब माइनस KX निकला बना आपके पास कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा एल्किल थैलेमाइड। ये हो गया आपके पास क्या, एल्किल थैलेमाइड। और जब एल्किल थैलेमाइड बन गई है तो एल्किल थैलेमाइड से हम लोग क्या करते हैं, उसका जलीय NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं। जब जल अपघटन कराया जाता है तो इस प्रकार से RNH यहां से H यहां से दोनों H लेकर के NaOH का HA बनेगा आपके पास क्या, RNH2 बनता है, RNH2 बनेगा। बाकी बनेगा आपके पास क्या, दोनों C डबल बॉन्ड ऑफ OON यहां से, C डबल बॉन्ड ऑफ OON यहां से, अर्थात क्या बनेगा, सोडियम थैलेट का निर्माण होता है। तो ये एमीन की हमारी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं थी, जिसमें हम लोग क्या अगला सेशन जो भी होगा उसमें कुछ अन्य अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।